मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं अभिवादन करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह सुबह के वक्त में आपसे बात करने के लिए चाहते हैं, आपको तसल्ली देते हैं, शांति देते हैं, हिम्मत देते हैं और प्रार्थना का उत्तर देते हैं। आज भी आप सोच रहे ना ये कार्य सफल होगा नहीं होगा, आगे कार्य कैसे होगा। परमेश्वर आपके लिए सफलता देंगे। बाइबल में से यशायाह 53 अध्याय का उसके 10वां वचन में, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपके जीवन में जो परमेश्वर की इच्छा है जरूर पूरा होगा। यदि आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके पढ़ाई हो, आपका काम हो, आपके सेवा भी हो, कुछ भी हो, वो सारी बातों का परमेश्वर आपके लिए वो पूरा करेगा। आपके लिए सफलता मिलेगा। मैं ऐसे स्थान पर खड़ा हूँ, इतिहास पूर्व एक स्थान है। स्कॉटलैंड देश में एडिनब्रो शहर के बहुत बड़ा कैथेड्रल है, उसे गेल चर्च कहते हैं, वहां से बात कर रहा हूँ। यहाँ ऐतिहासिक पूर्वक एक घटना घटा है। एक वक्त में यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारे कैथोलिक चर्च ने उस पर हुकूमत किया। सरकार भी कलीसिया के अधीन में रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बातें हैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ था। पाप की क्षमा की चिट्ठी मिलती थी, पैसे के द्वारा पाप की क्षमा होती थी, और बाइबल को किसी को पढ़ने के लिए इजाजत नहीं था, सिर्फ धर्म गुरु पढ़ने के लिए उनको इजाजत था। बाइबल के विरोध बहुत सारे बातें होने लगा। अगर कोई उसे विरोध करने से उनको मृत्यु का दंड भी मिलता था। उस वक्त में मेरी रानी उस पर हुकूमत करती थी। स्कॉटलैंड में बहुत ही कठोर रूप से राज्य करती थी। कोई भी कलीसिया के विरुद्ध खड़े होने से वो मार डालती थी, बहुतों को मृत्यु दंड दी थी। उसी वक्त में जॉन नॉक्स को परमेश्वर ने खड़ा किया और जॉन नॉक्स इस देश के लिए प्रभु से प्रार्थना किया। एक तरफ उस धर्म उग्रवादियों ने इतना परेशान करके रखा था और देश को देखे थे, देश में पाप बढ़ चुका था, लोग एक दूसरों के विरोध में हैं और पाप की धाराएं वहां बहता था। ये सारी बातों को विरोध में उन्होंने प्रार्थना किया। कोई सरकार के विरोध में क्या खड़ा होकर काम कर सकता? पूरे सैनिक उसका विरोध में था। पूरे विश्वास से उन्होंने प्रार्थना किया, इसलिए परमेश्वर उनके द्वारा अपनी योजना को पूरा किया। जॉन नॉक्स के समय में बहुत बड़ा जागृति हुआ, बहुत लोग मन फिराए। कैथोलिक चर्च के रूप में 400 साल ये गेल चर्च कैथेड्रल था, लेकिन उसके बाद वो प्रेस्बिटेरियन चर्च के रूप में बदला। जॉन नॉक्स ने इस कलीसिया के अंदर प्रचार किया। उनके बारे में यहाँ इतिहास लिख के रखे हैं और उनकी मूर्तियां भी हैं। ये कलीसिया है परमेश्वर के काम के लिए एक नमूना के रूप में खड़ा है। परमेश्वर की इच्छा पूरा होगा। जॉन नॉक्स ने रानी को सामना किया और लोगों को सामना किया, अकेले वो प्रार्थना किया। पूरे सैनिक आने से भी नहीं डरा। परमेश्वर ने बहुत बड़ा परिवर्तन को लाया। यदि परमेश्वर आपके साथ में तो किसी से नहीं डरना। परमेश्वर आपके लिए सफलता को देंगे। परमेश्वर की इच्छा जरूर पूरा होगा। आपका जीवन में भी परमेश्वर कार्य करेंगे। विश्वास कीजिए, सफलता मिलेगा। जरूर एक वक्त आएगा आप कहेंगे, परमेश्वर ने मेरे साथ रह के मुझे पूरा सफलता दिया है। परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। क्या विश्वास करते हैं? लेकिन आप में सावधान रहना, क्या परमेश्वर की इच्छा को मैं करता हूँ और क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार करता हूँ? इसमें हमें सावधान रहना है। प्रभु की इच्छा को परमेश्वर पूरा करेगा। जी हाँ, हे प्रभु, आज तेरी इच्छा को मेरे जीवन में पूरा होने के लिए अर्पण करता हूँ। मेरे जीवन में मेरे सारी बातों में तू वादाओं को तोड़ के परिवर्तन करता स्तुति हो। यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।